Hello students, we are studying sexual reproduction in flowering plants, and in this video we will talk about outbreeding devices. So let us start. Outbreeding devices are the conditions which prevent the self-pollination in plants, okay, and which encourage the cross-pollination. So many ऐसे plants होते हैं, they have the mechanism that discourage और प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सो प्लांट्स में, कई सारे प्लांट्स में इस तरह से कुछ कंडीशंस होती है कि उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट किया जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया जाता है. ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन है एक्चुअली प्रमोट्स द एंड इंक्रीजेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी. क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से क्या होती है, प्लांट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है एंड प्लांट्स इसलिए प्लांट्स हैव इवॉल्व द वाइड वैरायटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रेटजीज. तो प्लांट्स में कई सारे ऐसे स्ट्रेटजीज डेवलप होती है जिसकी वजह से प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट किया जाता है. अब ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इट इज एन essential factor for evolution by natural selection. So natural selection का जो mechanism है कि जिसमें evolution होता है, तो वो evolution के mechanism में genetic diversity काफी important role play करती है. Okay, which is necessary for the evolution. Now continued self pollination results in the inbreeding depression. So continue अगर self pollination होता है, so it leads to inbreeding डिप्रेशन. ओके, सो ये हो गए आउटब्रीडिंग के कुछ अबाउट आउटब्रीडिंग. दीज आर सम बेसिक थिंग्स. नाउ देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस और कॉन्ट्रीवेंसेस. कौन कौन से हैं, तो एक तो है यूनिसेक्सुअलिटी. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन यूनिसेक्सुअलिटी? इन दिस केस द प्लांट बियर्स आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स. तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स पे एक तो मेल फ्लावर आएंगे या फिर फीमेल प्लांट्स फ्लावर्स आएंगे. सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे उसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी प्लांट के फ्लावर्स पे डिपॉजिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लावर्स आर डिफरेंट. ओके, डिफरेंट मेल प्लांट अलग है और सॉरी मेल फ्लावर्स अलग है और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग है. ओके, सो इसलिए दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायोसिज्म. अब एग्जांपल्स अगर देखते हैं, सो यूनिसेक्सुअलिटी का, तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे प्लांट्स में भी मोनोसियस हो सकता है. प्लांट्स क्या हो सकता है, मोनोसियस, यानी प्लांट तो एक ही है बट उस प्लांट पे क्या होते हैं, दो टाइप के फ्लावर्स यानी मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग आते हैं. जैसे कि मेज में होता है, मेज में प्लांट के ऊपर वाली साइड में आते हैं मेल फ्लावर्स और नीचे वाली साइड में क्या आते हैं, फीमेल फ्लावर्स. या फिर और क्या कंडीशन हो सकती है, डायोसियस. ओके, सो डायोसियस में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट ही दो अलग अलग रहते हैं, यानी मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स आते हैं और फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स आते हैं. जैसे पपाया या और एग्जाम्पल है मलबेरी. पपाया का आपको पता होगा, मेल प्लांट ही अलग होता है, फीमेल प्लांट ही अलग होता है. तो इसलिए ये दोनों प्लांट्स की जो एक मतलब एक ही प्लांट पे ये फ्लावर्स नहीं होते, इसलिए सेल्फ जो पॉलिनेशन है वो प्रिवेंट किया जाता है. सो ये हो गया यूनिसेक्सुअलिटी. नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो है दैट इज द डाइकोगैमी. सो ये डाइकोगैमी कंडीशन में क्या होता है, इन anthers and stigma mature at the different times. Okay, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, ओके, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में है, बट ये दोनों का जो मैच्योरिटी टाइम होता है स्टिग्मा और एंथर का वो डिफरेंट होता है. वो दोनों एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं. इसीलिए अगर पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट भी हो जाए तो भी वो अगर स्टिग्मा मैच्योर नहीं है तो वहाँ पे पॉलिनेशन और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, यानी सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे प्रिवेंट किया जाएगा. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी टाइम यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं डाइकोगैमी. एक तो प्रोटैंड्री, प्रो मीन्स फर्स्ट, प्रोटैंड्री, एंड्री मीन्स एंड्रोसियम कहेंगे उसको. सो इन दिस टाइप एंड्रोसियम मैच्योर्स अर्लियर. एंड्रोसियम क्या हो जाता है, पहले मैच्योर होता है देन द गाइनोसियम, यानी एंड्रोसियम मैच्योर हो जाता है और गाइनोसियम का जो मैच्योरेशन वो होता ही नहीं है. इसीलिए इन दिस केस सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाता है, ये कंडीशन की वजह से प्रिवेंट हो जाता है. एग्जाम्पल है इन द डिस्क फ्लोरेट ऑफ
सनफ्लावर। ओके, सो सनफ्लावर में ये कंडीशन होते हैं, डिस्क फ्लोरेट पर्टिकुलरली जो साइड साइड के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें प्रोटैंडरी कंडीशन होती है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटोगाइनी। ओके, प्रो मीन्स अगेन फर्स्ट, गाइनी मीन्स गाइनोशियम। यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दिस टाइप गाइनोसियम मैच्योर्स अर्लियर, यानी गाइनोसियम पहले मैच्योर होता है देन द एंड्रोसियम। ओके, सो गाइनोसियम मैच्योर हो जाता है, बट वहाँ पे एंड्रोसियम या पोलोंग्रेंस अवेलेबल ही नहीं होते क्योंकि एंड्रोसियम मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। एग्जाम्पल इज दी ग्लोरियोसा। ओके, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रीवेंसेस या फिर डिवाइसेस है, दैट इज दी प्रेपोटेंसी। ओके, सो इसमें क्या होता है, pollen grains of other flower germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower. Okay, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, लेकिन वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि उस फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या हो जाता है, दूसरे पोलन ग्रेन्स पहले ही क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट होने से पहले ही अदर जो फ्लावर्स है उनके पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है इस तरह से, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी। एग्जाम्पल है इसका एप्पल। नाउ नेक्स्ट इज दी हेटेरोस्टाइली। ओके, सो हेटेरो मीन्स डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे या फिर इसको और क्या कहेंगे, हेटेरोमॉर्फी भी कहा जाता है। तो सम प्लांट्स लाइक प्राइम्यूला में क्या होता है, देयर आर 2 or 3 फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये प्लांट के स्पेसिस में क्या होते हैं, 2-3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आते हैं, जिसमें क्या होता है, इन विच स्टिग्मा एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसमें जो स्टिग्मा और एंथर का जो लेवल होता है फ्लावर में वो डिफरेंट होता है। सो दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड हेटेरोस्टाइली या फिर हेटेरोएंथी भी कहा जा सकता है। सो एंथर्स का जो लेंथ है वो भी अलग अलग होता है, अलग लेवल पे होते हैं। स्टाइल जो है उनकी भी लेंथ जो है वो कम ज्यादा होती है ये फ्लावर्स में, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिस प्रिवेंट्स द पोलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा। तो ये पोलन स्टाइल और है जो एंथर्स है इनका जो डिफरेंट लेवल्स पे ये प्लेस्ड होते हैं, एक लेवल पे नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉलिने जो भी सेल्फ पॉलिनेशन है उसको प्रिवेंट किया जाता है। ओके, इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स में क्या होता है, the pollen grains produced from anther pollinate stigmas produced at the same level. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी फ्लावर के एंथर्स से जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे लेवल डिफरेंट लेवल पे वो प्लेस्ड है। लेकिन जो भी एंथर्स का लेवल है उसी लेवल पे जो भी फ्लावर में स्टिग्मा रहेगा, यानी इक्वल लेंथ जहाँ पे होगी एंथर्स और स्टिग्मा की, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, ये पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट किए जाएंगे, यानी जो सेम लेवल जो होती है, एंथर्स पॉलिनेट द स्टिग्मास प्रोड्यूस्ड एट द सेम लेवल। तो एंथर्स क्या करेंगे, उसी फ्लावर को पॉलिनेट किया जाएगा वो एंथर के पोलन ग्रेन से जो कि उसी के लेवल पे प्रेजेंट है, जो दूसरे फ्लावर में का स्टिग्मा होता है उस पर ये डिपॉजिट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज दी हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी में क्या होता है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, देयर आर सम नेचुरल फिजिकल बैरियर्स इज प्रेजेंट। ओके, नेचुरली ही कुछ फिजिकल ऐसे बैरियर होते हैं कि जो क्या करते हैं, जो टू सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, तो उनको उनका कॉन्टैक्ट जो है वो पोलन और स्टिग्मा का कांटेक्ट को वो प्रिवेंट करते हैं, यानी उन दोनों के बीच में ये कुछ जो बैरियर होता है वो क्या करता है, ये एंथर और स्टिग्मा का जो क्या क्लोजनेस है उसमें ये बैरियर क्रिएट करता है। ओके, सो एग्जांपल जैसे है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, पेंटेंगुलर जो स्टिग्मा होता है इज पोजिशन अबाउ द लेवल ऑफ एंथर्स। तो एंथर के लेवल के ऊपर ये पेंटेंगुलर स्टिग्मा होता है, एंथर नीचे होते हैं, और वो स्टिग्मा जो है वो पेंटेंगुलर होने की वजह से ये उसी फ्लावर के जो एंथर्स है उनसे पोलन ग्रेन्स ऊपर वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच सकते। ओके, सो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज द सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। ओके, या फिर उसको सेल्फ स्टरिलिटी कहेंगे।
सो दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. सो कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से ये फ्लावर, भले ही वो बाइसेक्सुअल हो और बाकी सारी कंडीशंस भी मतलब फेवर में हो, बट फिर भी कुछ जेनेटिकल रीजंस की वजह से ये फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है. ओके, सो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो germination of pollen on a stigma of the same flower is inhibited. तो उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर डिपॉजिट भी हो गए तो भी वहां से जो पोलन पोलन डिपॉजिट होने के बाद पोलन जर्मिनेशन होता है, तो डिपॉजिट भी हो गए तो भी पोलन जर्मिनेशन वहां पे नहीं होगी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा. यानी ऑब्वियसली वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को क्या किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा. सो इस तरह से ये हो गए कुछ contrivances or outbreeding devices which prevent the self pollination and encourage the cross pollination. In the next video we will talk about the pollen pistil interaction. So if you like the video, understand the video, then like, share and subscribe the channel.